करूंगी, भोगल इलाके की करूंगी, जहां पर 25 करोड़ की जो चोरी है उसको अंजाम दिया गया है और बहुत ही शातिराना तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया है। उमराव ज्वेलर्स जहां पर यह चोरी हुई है, सुरंग बनाकर शोरूम में चोर घुसे थे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शोरूम में लगे जो सीसीटीवी कैमरास थे उनसे दरअसल अब तमाम वो टिप ऑफ जो है, जो पुलिस को मिले हैं, उनको मैच कराने की कोशिश कर रही है पुलिस। मीनाक्षी, बिल्कुल ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम में दरअसल ये सुरंग बनाई जाती है और इसके साथ यहां पर घुस करके इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, देश की राजधानी दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की चोरी, किस तरीके से इसके बारे में जानकारी शोरूम मालिक को लगी और उसके बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही ज्वेलरी शॉप है जहां पर सबसे बड़ी चोरी, दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी होती है। और साफ तौर पे ये बताया जाता है कि जब सोमवार को ये दुकान बंद थी तो उसी समय चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। आपको मैं अपने वीडियो को बोलूँगा वो तस्वीर नीचे से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस अंदर मौजूद है, वो जाँच कर रही है और जो दुकान के मालिक है उनसे पूछताछ उनके द्वारा की जा रही है कि कैसे उनको जानकारी मिली है। और उन्होंने जब जानकारी उनको मिली तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को इत्तला की और दिल्ली पुलिस अब पूरे मौके पे पहुंच करके जांच करने का काम कर रही है। साफ तौर पे आपको दिखा दें, यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल है इस दुकान के गेट का, जिसके ऊपर छेड़छाड़ कहीं ना कहीं किया गया है। और साफ तौर पे ये देखिए, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है, ये पूरी तरीके से इसको छेड़छाड़ यहाँ पे किया गया है। और छेड़छाड़ करने के बाद चोर यहाँ से जो शॉप के अंदर घुसने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है और उसके बाद इस शटर को उठाने के बाद वो अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद उनको मालूम होता है कि एक स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम का जो गेट है उनसे नहीं खुल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उसकी दीवार से एक छेद किया और छेद करने के बाद जहां पे करोड़ों की ज्वेलरी रखी थी उसके अंदर उन्होंने घुसने का प्रयास किया। घुसने का प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चोरी को अंजाम उनके द्वारा दी जाती है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और लगातार वो जांच करने का काम कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि चोर पहले रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद कहीं ना कहीं वो इस बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। उनको मालूम था कि सोमवार को ये दुकान बंद थी और दुकान बंद होने के कारण यहाँ पे कोई कर्मी मौजूद नहीं था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इसी खबर पर अंजलि भी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं इस वारदात के बाद, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जो ज्वेलर की दुकान होती है वहां पर सिक्योरिटी का पैमाना बहुत जबरदस्त होता है। तो यहाँ पर क्या चूक देखी जा रही है, कहां पर कमी रह गई जो चोरों के लिए रास्ता आसान हो गया? यही समझने के लिए प्रियंका यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर पूछताछ हो रही है, जो शोरूम के मालिक हैं उनसे पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी लोमस अभी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दिखाइएगा पंकज, उधर लगे कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ की गई है, यानी कि एक समझा जा सकता है बड़ी ही साजिश के साथ, बहुत ही बड़ी रैकी के साथ इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि छत की तरफ अगर हम पंकज कैमरा करेंगे तो यहाँ छत को काट करके स्ट्रांग रूम में सेंधमारी की गई है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं कि जो चोर थे वो बहुत बड़ी साजिश के साथ यहाँ पर लंबे समय से रैकी जाहिर तौर पर कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी यानी कि 25 करोड़ रुपए के जो जेवर यहाँ से चुरा कर भागे हैं चोर। और बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि सोमवार को दुकान बंद रहेगी, रविवार को दुकान बंद की गई थी और सोमवार को पूरे दिन बंद रहेगा शोरूम। इसके बाद शोरूम मालिक को कोई जानकारी नहीं कि आखिर चोरी की वारदात को अंजाम सोमवार के दिन दिया गया है या फिर रविवार के दिन दिया गया है। और ये सब कुछ पूछताछ कर रही है फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम अंदर से। जिस जगह पर आप खड़ी हैं और जिस तरह का ये इलाका है, आप देखिए कि कितनी सटी हुई ये जो इमारतें हैं, कितनी सटी हुई ये जो दुकान, उसके बीच में ही ये ज्वेलरी शॉप है। सुरंग बन जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। ऐसा तो है नहीं कि एक रात में ये सुरंग बन गई होगी, एक दिन में ये सुरंग बन गई होगी। बिल्कुल 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 यही जाने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल है। आइए हम जरा बगल में एक दुकान है उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या पता चला ये जो बड़ी चोरी की घटना हुई? नहीं मैम, सोमवार को ये ज्वेलरी की शॉप हाँ बंद रहती है। तो आपकी शॉप खुली हुई थी? हाँ खोलते हैं, हम तो खोलते हैं, लेकिन हमारे को कोई पता नहीं लगा। कोई संदिग्ध हरकत देखी गई? कोई संदिग्ध? नहीं कोई भी नहीं, कोई जानकारी नहीं। आइए और लोगों से बात। आप कहाँ से? नहीं जी, हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, हम तो नहीं।
तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जो ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनकी ठीक बगल में दुकान है, इनको भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। सर से हम बातचीत करते हैं। सर, आप शोरूम के बारे में कैसे आखिर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई जो रूफ से ये लोग एंटर हुए थे और स्ट्रांग रूम को कट करके जो रॉबरी है करी गई है। ये मतलब स्ट्रांग रूम सर क्या हुआ था सर? सर क्या हुआ था सर? अभी बता, हटो ना एक मिनट। फोन पे बात करने पहले अरे बात कर ले थोड़ा सा मैं आके बोलता हूँ। हाँ थोड़ा सा अरे साथ बात है, एक फोन बात करना तो ये बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से निकल चुकी है। पूछताछ करने के बाद हमने उनसे यहाँ पर सवाल करने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस चोरी की घटना से जुड़ी हुई। और लोमस का रुख लेते हैं। लोमस हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए इसी खबर पर। लोमस, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये वही कंट्रोल पैनल है पहले जहां चोर पहुंचते हैं उसके बाद रेकी करते हैं और इस कंट्रोल पैनल के साथ उनके द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। उनको मालूम था कि अगर इस कंट्रोल पैनल को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दें तो ये शटर खुल जाएगा और शटर खुलने के बाद उनको ये भी मालूम था कि इस दुकान के अंदर एक स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम का जब उनसे दरवाजा नहीं खुला तो वो कहीं ना कहीं उसकी दीवार पे वो छेद करते हैं, सेंध लगाने का काम करते हैं और सेंध लगाने के बाद उनको ये भी मालूम था कि इस दुकान के अंदर भारी मात्रा में ज्वेलरी है और उसको कहीं ना कहीं उनको लूटने का उनके द्वारा प्रयास किया गया और वो यहाँ से लगभग बताया जा रहा है 20 से 25 करोड़ की ज्वेलरी वो अपने साथ लेके गए। और पहले ये भी कहा जा रहा है कि इनको ये भी मालूम था कि ये दुकान बंद थी और बंद होने के दौरान यहाँ पे कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था और मौजूद ना रहने के कारण उन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। यहाँ पे कुछ हमारे साथ बगल वाले हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कब आपको मालूम चला कि यहाँ पे चोरी हुई है। मुझे अभी 10 मिनट पहले ही पता चला कि आए यहाँ पे 10 मिनट हुए अभी घर से आया, मैं पता चला कि यहाँ पे ये महावीर की दुकान में चोरी हो गई। एक में बगल में शॉप है, बगल में एक मिठाई की शॉप है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी दुकान कल खुली हुई थी जी। तो आपको मालूम नहीं चला कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? सर शटर तो बंद था तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं शटर पूरा बंद था, ऊपर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें तो पता नहीं। कब कब ये दुकानें बंद थी? ये कल संडे को बंद थी। और कल भी बंद थी? नहीं, सोमवार को ये सारा दिन बंद थी। उसके बाद जो है आज इन्होंने सुबह खोले तो उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं अंदर घुसते ही सारा एक माहौल देखने लगे कि ये इधर उधर बिखरा हुआ और क्या क्या काम हुआ सारा। कितने बजे दुकान खुली आपको अनुमान मालूम होगा? करीब 9:30 के करीब खुली है, यही टाइम था। गार्ड नहीं था? कोई गार्ड नहीं था यहाँ? गार्ड नहीं रहता, कोई गार्ड नहीं इन्होंने लगा के रखा था? नहीं, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं रहता। सीसीटीवी बाहर तो नहीं, अंदर है सर। तो आपका सीसीटीवी होगा जो कवरेज कर रहा होगा पूरा? हमारा तो ये है सामने है सिटी की ये कैमरे। अब ये कहाँ तक जाता है ये नहीं बता सकते हम कि इसको अगर देखना। पुलिस वाले आपसे पूछताछ करने के लिए आए थे? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया सर, पुलिस वगैरह कोई नहीं आया। लेकिन ये है कि अभी मीडिया वगैरह वाले मैं देख रहा हूँ कि सारे आए हैं और पुलिस वाले आए हैं, अंदर गए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही पुलिस वाले अंदर पूछताछ करके बाहर निकले हैं और साफ तौर पे आपको बता दूं कि खुद पड़ोसी जो कि मिठाई की दुकान है पड़ोसियों की, उन्होंने कहा कि ये सोमवार को दुकान बंद थी और कहीं ना कहीं इसी एवज में यहाँ पे जो चोरी करने के लिए पहुंचे थे लोग और कहीं ना कहीं उसी का फायदा उन्होंने उठाया। बिल्कुल लोमस, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ अंजलि का भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन